कहीं पे धुआं उठ रहा है तो आग भी होगा। कोई किसी को ऐसे ही गाली नहीं दे देता है कि ठेठ भाषा में उंगली करते हैं और उसके बाद आप 100 लोगों को चुनौती देते हैं एक साथ और उसी बीच एक जो है वो आदमी आ जाता है और अनाप शनाप बकना शुरू हो जाता है तो फिर आप विक्टिम कार्ड खेलने लगती हैं। अगर संवैधानिक विरोध की बात है, सबसे पहले तो आपका विरोध संवैधानिक है ही नहीं। पे बचा हुआ है क्या रिजर्वेशन के बुनियाद पे आपकी आदिवासी संस्कृति बची हुई है या कोई राढ़ संस्कृति बची हुई है? रिजर्वेशन के दम पे आप जिंदा हैं। किसने खूंटी बसिया रनिया ये क्षेत्र से जो बच्चियों का तस्करी करके दिल्ली बेंगलोर ये मुंबई वगैरह में बेचा रहा, उसके बारे में किसने आवाज़ उठाया? निजी संस्थानों में, निजी फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों के नियोजन की बात कही। उस समय कहाँ थे आप? कहाँ सोए हुए थे? आरक्षण के भरोसे घर पे बैठे हुए थे या चर्च के भरोसे बैठे हुए थे? लेकिन आपको किसी ने कान में फूंक दिया कि कुर्मी समुदाय के एसटी इंक्लूजन से आपका आरक्षण ख़त्म हो सकता है, तो आप रोना धोना शुरू कर दिए। यानी कि आरक्षण के दम पे आप जिंदा है। लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा लोहरदगा में कुछ आदिवासी भाई लोग जो लिस्टेड है साफ तौर पे मना कर रहे कि टाइगर का किसी भी हालत में लोहरदगा एंट्री नहीं करने देंगे। आप एंट्री मत करने दीजिए, आप एंट्री मत करने दीजिए। भारत माला के तहत जो आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है उसको आप खुद रोक लीजिए ना। जोहार, नमस्कार और आप देख रहे हैं पेज 3। पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि सरकारी आदिवासी और प्राइवेट आदिवासी में मुद्दा समस्या लेकर जो सूचीबद्ध करने को लेकर जो माहौल है वो पूरे गर्म हो गया और गर्म इतनी हो गया है कि इसका लहर जो है राजधानी से अब पूरा झारखंड में फैल गया है। कुर्मी द्वारा रेल टेका आंदोलन किया जाता है, उसी के बाद सरकारी आदिवासी द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन रामगढ़ में किया जाता है। ठीक उसके बाद कल आपने देखा होगा कि ज्योतिष्णा करकेटा एक आदिवासी समाज सेवी है, उनके द्वारा एक अमित कुमार के नाम से STSC थाने में FIR किया जाता है। इन सभी मामलों को लेकर आइए जानते हैं क्या कहेंगे फायर ब्रांड नेता, जेल कैम्प के नेता संतोष कुमार महतो जी क्या कहेंगे, जानते हैं। जोहार सर। तमाम दर्शकों को जोहार। क्या कहिएगा, कल ज्योतिष्णा करकेटा ने अमित कुमार के ऊपर और एक दो यूट्यूबर के ऊपर जो है आपत्तिजनक भाषा को लेकर मामला दर्ज किया STSC थाना में, क्या कहिएगा? निसंदेह अगर किसी की भाषा आपत्तिजनक है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पे ना तो मैं समर्थन करूंगा ना ही विरोध करूंगा, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि अगर कहीं पे धुआं उठ रहा है तो आग भी होगा। कोई किसी को ऐसे ही गाली नहीं दे देता है। आज मैं उस बच्ची का इंटरव्यू भी मैं सुन रहा था। थाने के बाहर में वो बोल रही थी कि बहुत कर रहा था टर, अब जाएगा लाल घर, और FIR की कॉपी। ये कौन बोल रहा था? ज्योतिष्णा करकेटा बोल रही थी और FIR की कॉपी लहरा रही थी। हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो मतलब यूनिवर्सिटी में टॉप करने का डिग्री लहरा रही थी या फिर झारखंड में जो है अभूतपूर्व योगदान देने का कोई प्रशस्ति पत्र दिखा रही थी या क्या दिखा रही थी। आप पहले 100 कुर्मियों के ऊपर एक आदिवासी भारी है इस तरीके का बात बोल के वायरल होने का प्रयास करती हैं। उससे पहले आप कहती हैं कि जिधर पूड़ी उधर मूड़ी, जबकि होना चाहिए था जिधर मूड़ी उधर पूड़ी। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप आवेश में आप वायरल होने के लिए, सेंसेशन फैलाने के लिए कई जगहों पे ये एक्सेप्ट भी करती हैं कि गाली गलौज करके और ऐसे करके आसानी से वायरल हुआ जा सकता है। ठीक है भाई, आप वायरल होना चाहती हैं, आप एज ए यूट्यूबर वायरल नहीं हो पाई, एज ए इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स बना के आप वायरल नहीं हो पाई। ठीक है, आप कुर्मी समाज को गाली दे के वायरल होना चाहते हैं। बोल रहे हैं आपके ऊपर भी FIR हो जाएगा। देखिए, अगर FIR का कोई ग्राउंड बनता है तो FIR कर दिया जाए, लेकिन सच बोलने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। सच बोलना कोई गुनाह नहीं है। आप पहले किसी समुदाय को उकसाते हैं, उसको उत्तेजित करते हैं या उसको कहें कि ठेठ भाषा में उंगली करते हैं, और उसके बाद आप 100 लोगों को चुनौती देते हैं एक साथ और उसी बीच एक जो है वो आदमी आ जाता है और अनाप शनाप बकना शुरू हो जाता है तो फिर आप विक्टिम कार्ड खेलने लगती हैं, फिर आप शोषित पीड़ित वंचित हो जाती हैं, फिर आप दबी कुचली हो जाती हैं, आप आदिवासी बेटी बहन हो जाती हैं और तरीके का बात करने लगती हैं, दुहाई देने लगती हैं। तो जब आपको आपका जेंडर याद नहीं है, आपको अपना ट्राइबल ओरिजिन याद नहीं है, आपको अपना शारीरिक मानसिक
सामाजिक ताकत का एहसास नहीं है, तो फिर आप चुनौती किस दम पे दे रही हैं? आप अगर कहती हैं कि 100 कुर्मियों पे एक ज्योत्सना केरकेट्टा भारी है, तो किस तरीके से भारी है? आपका वज़न ज़्यादा है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपका रूप ज़्यादा अच्छा है, आपका रंग अच्छा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भारी है। क्या भारी है भाई? भारी कहने का मतलब उसका सेंस यही है कि आप समुदाय को अपमानित करना चाह रही हैं। और उसी समुदाय से कोई अति उत्साही लड़का अगर आपको रोस्ट करने लगता है, हम पूरा वीडियो देखे हैं, गाली गलौज का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आपने आवेश जगाने का काम किया। उस आवेश में तापमान नाप के कोई आग नहीं लगाता है। आप किसी के घर पे आग लगा रहे हैं और बोलेंगे कि भाई हम एक ही माचिस मारे थे, उसके बदले वो आके मेरा पूरा घर फूंक दिया, ये सब नहीं देखा जाता है। आप लड़ रहे हैं, भीड़ रहे हैं, तो सामने वाला कितना ताकतवर है, आप कितना ताकतवर है, इस आधार पर लड़ाई होता है। आप ST-SC कोर्ट में जाके केस कर देती, थाने में केस कर देती हैं, आयोग में गुहार लगा देती हैं, लेकिन कभी आपने उसमें बैकग्राउंड लिखा? अमित कुमार का ज्योत्सना केरकेट्टा से क्या दुश्मनी हो गया? अचानक क्यों दुश्मनी हो गया? अमित कुमार किसी और को क्यों नहीं गाली दिया? ज्योत्सना को केरकेट्टा को ही क्यों गाली दिया? इसका बैकग्राउंड भी पता करना चाहिए लोगों को। हम किसी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जो गलत है वो गलत है। आप किसी को उंगली करेंगे, उसके बदले में अगर आप मान रहे ना कि गाली नहीं देना चाहिए, एकदम ना तो ज्योत्सना केरकेट्टा को किसी समुदाय के बारे में अपमानजनक बात कहना चाहिए, और ना ही अमित कुमार को भद्दी भद्दी गालियां देनी चाहिए। हम दोनों पक्षों का विरोध करते हैं, हम दोनों में से किसी का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर शुरुआत करेंगे तो अंत कितना भयावह होगा ये आपके अनुसार नहीं होगा, आपके नाप के या आपके तौल के अंत नहीं होगा। एक जगह पे वो बोल रही हैं कि हम गाली नहीं बके। अरे आप गाली का परिभाषा क्या रखती हैं? हाँ, आप जो है किसी समुदाय को चुनौती दे रही हैं, उसके बदले कोई आपको गाली दे रहा है तो आप बोल रहे हैं कि भाई आपको अच्छा गाली देना चाहिए। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, अच्छा गाली का कोई सूची जो है प्रकाशित किया जाए कि भाई ये गाली अच्छा गाली है और ये गाली जो है खराब गाली है। गाली भी अच्छा हाँ, मतलब आपको अगर कोई साला बोल दिया तो चलेगा, चूतिया बोल दिया तो चलेगा, हरामखोर बोल दिया तो चलेगा, कुछ और बोल दिया तो चलेगा, लेकिन उसके बदले अगर कोई माँ बहन रोटी बेटी कर दिया तो नहीं चलेगा। गाली गाली है, गाली का हम समर्थन नहीं करते हैं किसी भी पक्ष से, और ना ही हम किसी समुदाय या किसी जाति विशेष के ऊपर कोई विवादास्पद बयान का समर्थन करते हैं। अगर संवैधानिक विरोध की बात है, सबसे पहले तो आपका विरोध संवैधानिक है ही नहीं। अगर कोई संवैधानिक मांग कर रहा है, आप सरना कोड की मांग कर रहे हैं, तो क्या हिंदू धर्म वाले लोग आपका विरोध कर रहे हैं? अगर कोई पेशा कानून का समर्थन कर रहा है, तो क्या पेशा कानून के विरोध वाले जो बाहरी हैं, जो पेशा कानून से प्रभावित होंगे, क्या वो आपका विरोध कर रहे हैं? उनका अधिकार है, अधिकार है, जो जिनका जो संवैधानिक अधिकार है, मांग रखना चाहिए। यहाँ क्या कर्मी का अधिकार नहीं है मांगने का। अरे भाई, आप कैसे तय करेंगे? आप तय करेंगे क्या? सरना कोड का मांग आपको नहीं करना चाहिए, कौन तय करेगा? मांग करना है कि नहीं करना है, ये समुदाय विशेष तय करेगा, ना कि कोई दूसरा समुदाय तय करेगा। अगर हम रिजर्वेशन की मांग करते हैं, आप उस रिजर्वेशन का विरोध नहीं कर सकते हैं। हम पेशा कानून की बात कर रहे हैं, आप विरोध नहीं कर सकते हैं। हम बालू घाट के नीलामी की बात कर रहे हैं, तो आप विरोध नहीं कर सकते हैं। हम मिनरल्स बचाने की बात करें तो आप विरोध नहीं कर सकते हैं। हम खतियान की बात कर रहे हैं तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। आप अपना संवैधानिक अधिकार का मांग करिए, हम लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जिन मुद्दों पे झारखंड को बचाना है, आप हमको एक चीज़ बताइए, आप रिजर्वेशन की चिंता कर रही हैं, आपके पास ज़मीन बचा हुआ है क्या? ज़मीन में तो जो आपका ज़मीन का रसीद है उसमें 60 डिसमिल दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आपके पास ज़मीन 3 डिसमिल बचा हुआ है। बाकी का 57 डिसमिल तो सादा बट्टा में बिक चुका है, और उसी 60 डिसमिल के ज़मीन के आधार पर आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं और रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं। ज़मीन आपके पास बचा कहाँ है? आप रिजर्वेशन के दम पे जिंदा रहना चाहते हैं क्या? एक तरफ आप कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये लोग आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा का गठन करते हैं। इनका कहना है कि रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो आदिवासी ख़त्म हो जाएंगे। बताइए, क्या किसी संस्कृति को, बताइए, क्या किसी संस्कृति को, खासकर राढ़ संस्कृति कह सकते हैं, आदिवासी संस्कृति कह सकते हैं, ट्राइबल कल्चर को कह सकते हैं, क्या रिजर्वेशन के दम पे बचा हुआ है क्या? क्या रिजर्वेशन के बुनियाद पे आपकी आदिवासी संस्कृति बची हुई है या कोई राढ़ संस्कृति बची हुई है? रिजर्वेशन के दम पे आप जिंदा हैं। रिजर्वेशन की चाहत कुर्मी समाज को नहीं है, रिजर्वेशन की चाहत आपको है।
आपका जब खतियान लूट रहा था, ज़मीन लूट रहा था, किसने आवाज़ उठाया? टाइगर जयराम महतो ने उठाया, कुर्मी समुदाय ने उठाया, और जो बड़ी आबादी है, जो बड़े भाई की भूमिका में है, उस समुदाय ने इस बात को उठाया। विस्थापन नीति की बात किसने की? स्थानीय नीति की बात किसने की? डोमिसाइल लागू करने की बात किसने की? पलायन रोकने की बात किसने की? बेरोजगारी दूर करने की किसने बात की? जंगल ज़मीन बचाने की बात किसने की? किसने भ्रूण हत्या के खिलाफ ये किया? किसने स्त्री आरक्षण की बात की, महिला आरक्षण की बात की? किसने खूंटी, बसिया, रनिया ये क्षेत्र से जो बच्चियों का तस्करी करके दिल्ली, बेंगलोर, ये मुंबई वगैरह में बेचा रहा, उसके बारे में किसने आवाज़ उठाया? टाइगर जयराम महतो ने उठाया, जेल के हमने उठाया, कुर्मी समाज के लोगों ने उठाया, और जो झारखंड के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन लोगों ने मिलकर उठाया। उस समय आप कहाँ सोए हुए थे? उस समय आपको चिंता नहीं हो रही थी, लेकिन आपको किसी ने कान में फूंक दिया कि कुर्मी समुदाय के एसटी इंक्लूजन से आपका आरक्षण ख़त्म हो सकता है, तो आप रोना धोना शुरू कर दिए। यानी कि आरक्षण के दम पे आप जिंदा है। आरक्षण ही आपको अपने अस्तित्व का आखिरी बुनियाद समझ में आ रहा है। आरक्षण ख़त्म, आदिवासियत ख़त्म, आपका सभ्यता संस्कृति ख़त्म, आपका वेशभूषा भाषा सब ख़त्म, आपकी डीएनए ख़त्म, आपकी पहचान ख़त्म, आपका सब अस्तित्व ख़त्म। लेकिन संतोष जी, उन लोग का कहना है कि सब आंदोलन जायज है, सब में साथ देंगे, सब में साथ रहेंगे। आपने साथ दिया, आपने साथ दिया, विरोध करेंगे। 1932 का खतियान के बारे में बोलते हैं इनका आंदोलन। किनका आंदोलन? पूरे झारखंडियों का आंदोलन था 1932 का खतियान लागू करने का जो आंदोलन हुआ, पूरे झारखंड के लोगों का आंदोलन था। ये इनका आंदोलन था। इनका से मतलब क्या है? कुर्मी समुदाय का आंदोलन था क्या खतियान का आंदोलन? भाषा का आंदोलन किसका था? कुर्मी समाज का था क्या? भाई, पूरे झारखंड के तमाम लोगों की भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी आदिवासियत, उनका अस्तित्व, उनकी पहचान बचाने का जो आंदोलन हुआ, वो किसी जाति अथवा समुदाय का आंदोलन नहीं था। उस आंदोलन में आपकी क्या भागीदारी रही? आप हमको बताइए कि जब बेरोजगारी के खिलाफ टाइगर जयराम महतो ने विधानसभा घेराव किया, आप कहाँ थे? क्या बेरोजगारी की समस्या आपकी घर की समस्या नहीं है? जो शिक्षा में भागीदारी की बात उन्होंने कही, नौकरियों में भागीदारी की बात कही, निजी संस्थानों में, निजी फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों के नियोजन की बात कही, उस समय कहाँ थे आप? कहाँ सोए हुए थे? आरक्षण के भरोसे घर पे बैठे हुए थे या चर्च के भरोसे बैठे हुए थे? किसके भरोसे बैठे हुए थे? जब आपको आपके सवालों का जवाब दमदार तरीके से दिया जाता है तो आप बिलबिलाने लगते हैं। जैसे नाली में जब फिनाइल डाला जाता है तो कीड़े अलबलाने लगते हैं ना, उस टाइप से आप कुलबुलाने लगते हैं, आपको पीड़ा होने लगती है, आपको चीड़ होने लगती है। लेकिन असलियत ये है कि जब झारखंड बचाने से संबंधित कोई भी आंदोलन होता है तो ये कथित सरकारी आदिवासी सोए हुए रहते हैं। आदिवासियत यानी आज आरक्षण है क्या? क्या आदिवासियत आरक्षण के दम पे जिंदा है? नहीं है ना। आपकी भाषा को बचाने के लिए, आपके संस्कृति को बचाने के लिए, आपकी वेशभूषा को बचाने के लिए, आपका लाइफस्टाइल को बचाने के लिए, जंगल ज़मीन बचाने के लिए आरक्षण की ज़रूरत है क्या? उसके लिए मादे की ज़रूरत है, उसके लिए डीएनए की ज़रूरत है, और वो डीएनए हमारा 65 साल से सुरक्षित संरक्षित है। 65 साल से? 65,000 सालों से। 65,000? हाँ, 65,000 सालों से हमने अपना डीएनए सुरक्षित रखा हुआ है। उन लोग कह रहे हैं कि झूठा मनगढ़ंत। भाई, आपके कहने से क्या होगा? आप कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं? आप क्या डीएनए एक्सपर्ट हैं? आप क्या हैं? डुंगडुंग जी तो रिसर्चर है, खुद बोला हम रिसर्च। हमें तो शर्म आती है ऐसे रिसर्चर को देख के। अगर आप रिसर्चर हैं, आपने कभी एक ड्राफ्ट बना के राज्य सरकार को देने का प्रयास किया कि पलायन रोकने के लिए आपके पास क्या रिसर्च है? आपका क्या अध्ययन कहता है कैसे पलायन रुकेगा, कैसे मानव तस्करी रुकेगा, कैसे विस्थापन की समस्या रुकेगी, कैसे जिस फैक्ट्री को लगाने के लिए यहाँ के रैयतों की ज़मीन ली गई, वो फैक्ट्री नहीं चल रहा है तो वो ज़मीन रैयतों को वापस कैसे लौटेगा? हाँ, इन मुद्दों पे कभी आपने यहाँ की स्थानीय नीति कैसे बन सकती है, ऐसा कौन सा नियोजन नीति बनाया जाए जिससे यहाँ के स्थानीय मूलवासी, झारखंडी, आदिवासी सभी लोगों के साथ में न्याय हो सके? आपने कभी इस तरीके का ड्राफ्ट बनाया? कभी आपने रिसर्च किया? कभी वाइट बोर्ड में प्रेजेंटेशन दिया? नहीं। आप आ गए चर्च के दम पे जिंदा है, चर्च के फेंके रोटियों पे आप जिंदा हैं, और आप यहाँ पे नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप आदिवासियत पढ़ा रहे हैं। खुद तो आदिवासियत गिरवी रख के और चर्च के भरोसे जिंदा है। आपका अस्तित्व, आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसके दम पे है? चर्च के दम पे। और आप यहाँ सरकारी आदिवासी और प्राइवेट आदिवासी का कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। कौन किसको शेड्यूल होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, आप तय कर रहे हैं। आप हैं क्या? आप बागुन सुमरई हैं क्या?
आप एनी होरो हैं, आप रामदयाल मुंडा हैं, आप जयपाल सिंह मुंडा हैं, आप निर्मल बिंज हैं, आप मधु मंसूरी हैं, आप मुकुंद नायक हैं, आप कौन है? अरे भाई, जो झारखंड के सर्वमान्य आदिवासी नेता हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि कुर्मी आदिवासी है, शेड्यूल होना चाहिए। ये ट्राइबल ओरिजिन के लोग हैं, इनका स्टेटस ट्राइबल का है, सदियों से ये मांग चली आ रही है। आप कौन होते हैं? जुम्मे 4 दिन हुआ नहीं, वायरल होने के फिराक में अनाप शनाप रिसर्च रिपोर्ट सौंप रहे हैं। आपको अगर रिसर्च करना है, रिसर्च करिए ना कि यहाँ की डोमिसाइल कैसे बनेगी, कैसे आदिवासियों की संस्कृति बचेगी, कैसे कुर्मियों की संस्कृति बचेगी, कैसे समायोजन होगा, कैसे समन्वय होकर झारखंड का विकास होगा, उस पर आप कोई रिसर्च करिए ना। अभी रिसेंट झारखंड सरकार के पूर्व महाधिवक्ता अजित कुमार जी ने समर्थन किया कि कुर्मियों की मांग जायज़ है। ये सर्वथा बिहार, यूपी और अन्य क्षेत्रों के जो कुर्मी हैं और छोटा नागपुर के जो कुर्मी हैं उसमें फ़र्क है। आप उनसे बड़े कानून के ज्ञाता हैं क्या? जेपीएससी के मामले में कौन आते हैं? अजित कुमार आते हैं। जेएसएससी के मामले में कौन आते हैं? अजित कुमार आते हैं। सीजीएल के मामले में कौन आते हैं? अजित कुमार आते हैं। तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो कुर्मी के फेवर में बोलते हैं तो आपको डाइजेशन नहीं होता है। उनसे बड़े आप ज्ञानी हैं क्या? उनसे बड़े आप कानून के जानकार हैं? उनसे ज़्यादा आपको तथ्यों की जानकारी है? उससे ज़्यादा आपको कानून की जानकारी है? जब बड़े बड़े चेहरे, जिनको सर्वमान्य नेता कहा जा सकता है, अगुआ कहा जा सकता है, सही अर्थों में अगुआ कौन है? मधु मंसूरी अगुआ हैं, मुकुंद नायक अगुआ हैं, रामदयाल मुंडा हैं। ये अगुआ हैं जिनको हर जाति के लोग, चाहे आदिवासी हों, चाहे मूलवासी हैं, चाहे झारखंडी हैं, चाहे गैर झारखंडी हैं, चाहे बाहरी हैं, चाहे भीतरी हैं, इन तमाम चेहरों को सर्वमान्य महापुरुष कहा जाता है। इनको समाज में प्रतिष्ठा हासिल है क्योंकि उन्होंने किया है, तब बोल रहे हैं। आपका ना तो कुछ किया धरा है, ना कुछ योगदान है, आप बस उन्माद फैला रहे हैं, विवाद बढ़ा रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन एफआईआर में ये भी आप लोग का आरोप है कि जेल कैंप के लोग ही जो गाली देने वाले हैं। जेल कैंप के सारे नेता, कोई प्रवक्ता है, कोई सदस्य है, कोई केंद्रीय कमेटी का सदस्य है। आरोप लग रहा है कि भाई जेल कैंप में मैंने गाली गलौज बोलने वाले की झुंड की टोली है। आप देखिए, आप अपने गलतियों को छुपाने के लिए कोई भी पर्दा लगा के उसको ढकने का प्रयास करेंगे तो वो ढकने वाला नहीं। पहले उन्माद किसने फैलाया? हम संवैधानिक रूप से विरोध कर सकते हैं, संवैधानिक रूप से आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत इस मामले को व्यक्तिगत किसने कहा? क्या पूरे रेल टेका में 100 स्टेशनों पे अकेले जयराम महतो के लोग वहाँ पे थे क्या? क्या किसी जाति के लोग, क्या किसी जाति विशेष के लोग थे क्या वहाँ पे? उनका समर्थन देने के लिए अन्य जाति के लोग नहीं पहुँचे थे क्या? अन्य नेता नहीं पहुँचे थे क्या? आजसू के लोग नहीं पहुँचे थे क्या? बीजेपी के लोग नहीं पहुँचे थे? तमाम कुर्मी समाज के लोग जो किसी भी पार्टी, किसी भी झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, किसी संगठन के नीचे काम कर रहे हैं, किसी संस्था के नीचे काम कर रहे हैं, सारे लोग रेल टेका में उतरे थे। इससे पहले तमाम झारखंडी मुद्दों पे जब टाइगर जयराम महतो बोल रहे थे तो सबको अच्छा लग रहा था, लेकिन झारखंड की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसका बहुप्रतीक्षित मांग है, जो सदियों से चला आ रहा है, उस मांग के समर्थन की बात 20 सितंबर को ख़त्म हो गई। उनके बाद कई सारे प्रेस रिपोर्टरों ने जब टाइगर जयराम महतो से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई घासी समाज मांग करे ना, हम उनके साथ हैं। घटवार समाज मांग करे, हम उनके साथ हैं। हम तेली समाज मांग करें, हम उनके साथ हैं। या जिन भी कम्युनिटी को ये लगता है कि उनका ट्राइबल बैकग्राउंड है, ट्राइबल ओरिजिन है, उनको शेड्यूल होना चाहिए, वैसे तमाम लोगों के साथ टाइगर जयराम महतो हैं जेल के में। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं भी घोषणा करता हूँ कि जिस दिन घासी समाज शेड्यूल होने की बात करेगा, जिस दिन घटवाल समाज शेड्यूल होने की बात करेगा, या झारखंड का वो हर कम्युनिटी जिसका ओरिजिन ट्राइबल है और जिसको लगता है कि उनको शेड्यूल होना चाहिए, उन सभी लोगों के समर्थन में हम लोग और हमारी पार्टी और हमारे मैंने सबको साथ दीजिए। बिल्कुल साथ देंगे। जो न्याय की बात है, जो सामाजिक न्याय की बात है, जो नेतृत्व की बात है, जो अपने सह अस्तित्व की बात है, जो झारखंड को मजबूत करने की बात है, जो इसको शेड्यूल स्टेट करने की बात है, हम लोग उन तमाम मुद्दों पे एक साथ खड़े होंगे। कोई जाति, कोई समाज का भेद हमारे बीच नहीं है। लेकिन संतोष जी, आपने कहा कि सबका साथ देके चलेंगे, सबका समर्थन भी करेंगे, लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा लोहरदगा में कुछ आदिवासी भाई लोग जो लिस्टेड है, साफ तौर पे मना कर रहे कि टाइगर का किसी भी हालत में लोहरदगा एंट्री नहीं करने देंगे। आप एंट्री मत करने दीजिए, आप एंट्री मत करने दीजिए। भारत माला के तहत जो आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है उसको आप खुद रोक लीजिए ना। जो मानव तस्करी हो रही है उसको आप खुद से रोक लीजिए ना। जो बिन ब्याही माएँ बन रही है और उनके बच्चों को भीख मांगने पे लगाया जा रहा है उसको आप खुद से संभाल लीजिए ना। आप अगर अपना घर खुद से संभाल लेंगे, मैं अपना घर खुद से संभाल लूँगा, तो नेतागिरी का स्कोप कहाँ बचेगा?
आप स्कोप दे रहे हैं ना, आपके लोग हमारे पास आ रहे हैं मदद मांगने, हमारे लोग कहीं और जा रहे हैं मदद मांगने। कोई कहीं मदद मांगने जाता है तभी तो कोई मदद के लिए आगे आता है ना। हमें कोई सपना तो आता नहीं है कि गुमला में ज़मीन कैसे लूटा जा रहा है, लोहरदगा में कैसे पलायन हो रहा है या मानव तस्करी हो रही है। जब हमारे पास लोग गुहार लगाने आते हैं, जब पार्टी सुप्रीमो के पास गुहार लगाने आते हैं, आप किसी दिन हमारे पार्टी के केंद्रीय कार्यालय या माननीय विधायक महोदय के घर के सामने जाइए, लोगों का हुजूम जमा होता है। पलामू से लोग पहुंचते हैं, कोडरमा से लोग पहुंचते हैं, संथाल से लोग पहुंचते हैं, पलामू से लोग पहुंचते हैं। 9-9 बजे रात, 10-10 बजे रात तक वहां पे जनता दरबार लगा हुआ रहता है। जिनकी समस्या होती है टाइगर जयराम महतो बिना किसी जाति, बिना किसी क्षेत्रीयता के भेदभाव का, वो हर लोगों का समर्थन करते हैं, उनका मदद करने का प्रयास करते हैं। संतोष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो लोहरदगा में जैसे विरोध हुआ, कहीं और जगह देख रहे हैं सोशल मीडिया में विरोध है, तो इन सबों के पीछे किसका कारण हो सकता है? भैया, आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है तो मारिए, या फिर कहीं कुल्हाड़ी रखा हुआ है वहाँ जाके अपना पैर मारने का शौक़ है, आप मारिए। आपको लगता है कि टाइगर जयराम महतो के द्वारा आपका समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए तो आप खुद से कर लीजिए। समस्या का समाधान होना चाहिए, कौन करे कैसे करे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए अगर खुद से सक्षम हैं, आप अपनी राजनीतिक भागीदारी, आप अपनी सामाजिक भागीदारी, आप अपनी आर्थिक भागीदारी अगर खुद से मजबूत करना चाहते हैं तो खुशी की बात है। हमारे राजनीति का मकसद भी यही है कि हर वर्ग, हर समाज, हर तबका, हर लिंग के लोग अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आत्मनिर्भर बने। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है ना। आप अपनी लड़ाई खुद से लड़िए, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो हमें बुलाइए, हम लोग आएंगे। आप विरोध करिए, समर्थन करिए, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन समाधान होना चाहिए, ये मैटर करता है। लेकिन संतोष जी, आप लोगों ने एक अमित मुंडा का जो गाली गलौज के मामला में एफआईआर करने वाले थे, थाना भी पहुंचे हुए थे, लेकिन एक माफ़ी में आप लोग पूरे समाज के लोग माफ़ी कर दिए, और एक अमित कुमार का पर्सनली जो व्यक्तिगत है, क्या उनको माफ़ी नहीं किया जा सकता? आप हमको बताइए, उधर भी अमित मुंडा है, इधर भी अमित कुमार है। अमित मुंडा ने माँ बहन की गाली स्पष्ट तौर पे साफ शब्दों में दिया, हमने उसको माफ़ भी कर दिया। ना तो हमने उनको मारा, ना हमने उनको पीटा, ना उनके परिवार को प्रताड़ित किया, किसी तरीके से नहीं। उसकी सगी बहन आई थी माफ़ी मांगने के लिए अपने भाई के तरफ से। हमने बोला कि आप उसकी बहन नहीं, आप हमारी बहन हैं, आपके भाई से गलती हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है परवरिश में, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के कंटेंट के वजह से कुछ हुआ है। लेकिन अगर जैसे भी हुआ है, गलती हुआ है, दो समुदाय के बीच में तनाव पैदा हुआ है, आप माफ़ी मांग रहे हैं तो हम लोग माफ़ कर रहे हैं। आपकी तरह हम आयोग में लिखित शिकायत दे के यार पन्ना नहीं लहरा के पब्लिसिटी कर रहे हैं। भाई, आपने गलती की, हमने माफ़ किया, मामला यहीं पे ख़त्म। हम सज़ा दिलाने की बात या जेल पहुंचाने की बात ये सब नहीं कर रहे हैं। हमने अमित मुंडा का हमारे मन में जो कलेश था या तनाव था, वो उसी दिन ख़त्म हो गया जिस दिन उसने माफ़ी मांग लिया। हम जो है विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं। हम उसको मार सकते थे, हम उसको पीट भी सकते थे, हम उसकी ज़ुबान काट सकते थे, लेकिन हमको लगा कि ताकतवर होने का पहचान है कि आप अगर किसी को माफ़ कर पा रहे हैं तो आप ताकतवर हैं। आपने किसी को उकसाया, उसके बदले में उसने गाली दे दिया, गलती तो आपकी भी है। ऐसा तो नहीं है कि आप 100% दूध के धुले हैं और वो 100% जो है वो कालिक से धुला हुआ है, ऐसा नहीं है। आपकी गलती है, आप सुधारिए, किसी और की गलती है वो सुधारेगा। धन्यवाद संतोष जी। तो हमारे साथ संतोष कुमार महतो थे, पहचान के मोहताज नहीं, आप देख सकते हैं, वीडियो में साफ भी देखे होंगे। सारी समस्याओं का निदान भी बताएं, और कहाँ क्या है, कहाँ भाईचारा टूट रहा है, कहाँ आपसी प्रेम संबंध टूट रहा है, सब ने खोलकर अपनी बातें रखी। तो आइए पेज 3 के साथ बने रहे, न्यूज़ अपडेट के साथ। और जिन लोगों ने इस चैनल को नए देख रहे हैं, हमारे संतोष जी भी फायर ब्रांड नेता है, जो इनके चाहने वाले हैं, लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।